दुनिया में अगर कोई सबसे आसान काम है तो वो है अल्लाह ताला को राजी करना, और अगर कोई सबसे मुश्किल काम है तो वो है इंसानों को राजी करना। मैं कसम खाकर कहता हूं, इंसान कभी राजी नहीं होता। कभी किसी की अच्छाई कम लगती है, कभी किसी की इबादत कम लगती है, कभी किसी का चेहरा, कभी उसके कपड़े, कभी उसके मामलात। इंसान हर चीज में ऐब ढूंढ लेता है, लेकिन अल्लाह तो अपने बंदे से इतनी मोहब्बत करता है कि फरमाता है, ए आदम के बेटे, अगर तू गुनाहों से जमीन भर दे, पहाड़ों को भर दे, समंदर को भर दे, यहां तक कि आसमान की छत तक गुनाह पहुंचा दे, और फिर एक बार सिर्फ एक दफा कह दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा और मुझसे कोई पूछने वाला नहीं। हम लोग इंसानों को देखते हैं, कौन अच्छा, कौन बुरा, कौन परहेजगार, कौन गुनाहगार, लेकिन अल्लाह कहता है, मैंने तुम्हें मुसलमान या गैर मुसलमान बनाकर नहीं बनाया, मैंने तुम्हें आदम की औलाद बनाकर बनाया, और तुम सब मेरे बंदे हो। अल्लाह हम सब पर पर्दे डालता जाता है, हमारी हर गलती को छुपाता जाता है, हमारे हर गुनाह पर पर्दा डालकर कहता है, कहीं मेरा बंदा शर्म से टूट ना जाए, कहीं मेरे बंदे की इज्जत किसी के सामने ना खुल जाए। और हम क्या करते हैं? उसी अल्लाह को भूल जाते हैं जो हमें हर लम्हा देख रहा होता है। मेरे भाइयों, हम सब ने एक दिन अल्लाह की बारगाह में पेश होना है। जिंदगी कुछ भी हो, अंत एक ही है। जन्म सबका होता है, मौत सबकी आनी है। मौत से कोई भी नहीं बच सकता, ना कोई बादशाह, ना कोई वजीर, और ना कोई फकीर। सिर्फ एक हस्ती थी, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनसे पूछा भी गया, अगर आप चाहें तो लंबी जिंदगी ले सकते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फना को कबूल किया। ये एक हकीकत है। अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, मैं जमीन पर अपनी मखलूक फैला रहा हूं। फरिश्ते पूछते हैं, परवरदिगार, इतनी छोटी जमीन पर लोग कैसे समाएंगे? अल्लाह फरमाता है, मैंने इस दुनिया को आना और जाना बना दिया है। लोग आएंगे और फिर अपनी बारी पर चलते जाएंगे। इंसान को जिंदगी खूबसूरत क्यों लगती है? क्योंकि अल्लाह उसके दिल में उम्मीद डाल देता है। 80 साल का बूढ़ा भी 100 साल की प्लानिंग करता है, मगर जाना सबको है। कुरान अल्लाह का कलाम है, पहाड़ों पर उतरता तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाते। कुरान हमें याद दिलाता है कि इस दुनिया का असली मकसद अल्लाह को राजी करना है। न दौलत काम आएगी, न ओहदा, न शोहरत, न रुतबा। काम आएगी तो सिर्फ तौबा, काम आएगा अल्लाह का डर, काम आएगा अल्लाह की मोहब्बत। अल्लाह कहता है, ए इंसान, तू चाहे जितनी भी नेमतें मुझसे ले ले, तेरी किसी चीज से मुझे नफा नहीं और तेरे किसी गुनाह से मुझे नुकसान नहीं। हम अगर अल्लाह की नाफरमानी करें, वो फिर भी खिलाता है, पिलाता है, चलाता है, जगाता है, रोजगार देता है, हवा देता है, पानी देता है, फल देता है, मौसम बदलता है, बारिश उतारता है, वो सब कुछ करता है, और फिर भी हमें मौका देता है, मेरे बंदे तौबा कर लो। तुम देखो, अगर एक कुत्ते को रोटी डाल दी जाए तो वो सारी जिंदगी उसी के दरवाजे के बाहर बैठा रहता है, और अल्लाह, वो हमें हर रोज, हर घंटे, हर पल नेमतें देता है, फिर भी हम उसकी नाफरमानी करते हैं, किसी गुनाह से, किसी जुबान से, किसी हरकत से। और जब रात आती है तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है, मेरे बंदे को सुला दो, शायद कल ये तौबा कर ले। ये है अल्लाह। समंदर कहता है, या अल्लाह, इजाजत दे, मैं इन नाफरमान लोगों को डुबो दूं। जमीन अर्ज करती है, या अल्लाह, इजाजत दे, मैं फट जाऊं और इन्हें निगल लूं। फरिश्ते कहते हैं, या अल्लाह, इजाजत दे, हम उतरें और इनकी गर्दनें मार दें। लेकिन अल्लाह कहता है, नहीं, ये मेरे बंदे हैं, मुझे इनके तौबा करने का इंतजार है। अल्लाह अपने बंदे को उसके गुनाहों के बावजूद कितना चाहता है। अगर कोई इंसान 40 साल गुनाह करता रहे और बस एक रात अल्लाह के सामने रो ले, तो अल्लाह उसके 40 साल के गुनाह माफ कर देता है। एक आंसू का कतरा काले दिल को भी धो देता है। और अगर रोना ना आए तो अल्लाह कहता है, कम अज़ कम हाँ ही कर दो, मैं उसे भी कबूल कर लूंगा। मेरे भाइयों, अल्लाह से दोस्ती लगा लो। इसका राज बहुत आसान है, तौबा, नमाज, कुरान और अच्छा अखलाक। अल्लाह को राजी करना सबसे आसान है। एक छोटे से काम से भी अल्लाह खुश हो जाता है। कहानी सुनो। एक बदमाश लड़का था, सबने उसे शहर से निकाल दिया। वो जंगल में पड़ा मर रहा था, कोई नहीं, ना जानने वाला, ना पूछने वाला। मरने से पहले उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, सबने मुझे छोड़ दिया,
अब मेरी निगाह सिर्फ तेरी तरफ है, मुझे माफ कर दे। उसी वक्त अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, मेरा एक दोस्त मर गया है, जाकर उसे दफना दो। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हुए, लेकिन अल्लाह ने कहा, मौत के वक्त जिस बेबसी से उसने मुझे पुकारा, मेरी रहमत को गवारा ना हुआ कि मैं उसे ऐसे छोड़ दूं। ये है अल्लाह। इंसान सोचता है मैं बहुत गुनाहगार हूं, अल्लाह मुझे क्यों माफ करेगा? भाई, अल्लाह की रहमत हमारे गुनाहों से कहीं ज्यादा बड़ी है। हमारे दिल पर चोट लगती है तो हम माफ करने में देर करते हैं। अल्लाह के दिल पर कोई चोट नहीं लगती, वो तो रहमान है, रहीम। जरा सोचो, एक तिनका भी अल्लाह की मशीयत के बिना हिल नहीं सकता। समंदर की गहराई में चलने वाली सबसे छोटी मछली, रात के अंधेरे में काले पत्थर पर चलती काली चींटी और उसकी टांगों का निशान, सब अल्लाह देखता है। तो हमारी हालत, हमारे गुनाह, हमारे आंसू, हमारी तौबा कैसे ना देखेगा? जिंदगी हर हाल में खत्म होनी है। कोई करोड़ों का मालिक, कोई महलों में रहने वाला, कोई सत्ताओं में बैठने वाला, सब मिट्टी में जाएंगे। बड़ी बड़ी दफ्तर, गाड़ियां, बिल्डिंगें, सब यही रह जाएगी। कब्र सिर्फ उतनी ही जगह लेती है जितनी एक इंसान की लाश को चाहिए। कब्र में सिर्फ एक चीज काम आएगी, अल्लाह की रजामंदी। मेरे भाइयों, सबसे आसान रास्ता कौन सा है? न बड़े इल्म की जरूरत, न बड़ी इबादत की जरूरत, सिर्फ सच्चे दिल से तौबा, अच्छे अखलाक, नमाज और अल्लाह से मोहब्बत। इधर तुम एक कदम बढ़ाओ, उधर अल्लाह तुम्हें गले लगा लेता है। तो आओ आज अपने रब से वादा करें कि हम लौटकर उसी के पास जाएंगे। अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हों, उसकी रहमत को पुकारें और उससे कहें, या अल्लाह, हम तेरे हैं, हमसे राजी हो जा, हमारी तौबा कबूल कर ले। अल्लाह हम सबको अपने करीब कर दे, हमारी तौबा, हमारा दिल कबूल कर ले। आमीन।